बात इस वक्त की बड़ी खबर की। जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है। एक बार फिर जेएनयू में देशद्रोह की शर्मनाक करतूत दोहराने की कोशिश की गई। एक बार फिर 140 करोड़ देशवासियों के गौरव को कलंकित किया गया है। आज हम आपको इसी कलंक कथा का पूरा चट्टा दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जेएनयू की इस हैरान करने वाली घटना पर वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक शिकायती चिट्ठी लिखी है। इस शिकायती चिट्ठी में जेएनयू के मामले में देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की गई। शिकायत में राष्ट्रीय एकता को खतरा बताकर केस दर्ज करने की मांग की गई। अब सबसे पहले आपको इस मामले के शिकायतकर्ता यानी विनीत जिंदल की बातें सुनाते हैं, फिर विस्तार से बताएंगे कि यह पूरा मामला है क्या। जेएनयू के सेंटर फॉर विमेन स्टडीज की ओर से जो वेबिनार आयोजित किया जाना था, इसके निमंत्रण में कश्मीर की जगह भारत के कब्जे वाला कश्मीर लिखा गया था। इसको लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजी गई है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए वकील विनीत जिंदल हैं, जिन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इसको लेकर के शिकायत भेजी है और मांग की है कि आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। विनीत जी, क्या कुछ कहा गया है आपकी शिकायत? देखिए, एक वेबिनार का आयोजन किया जाना था जेएनयू के अंदर, जिसके आयोजकों ने जो उसका निमंत्रण था जो ऑनलाइन शेयर किया गया, काफ़ी लोगों के साथ शेयर किया, सोशल मीडिया पे पर बहुत ज़्यादा वो चला। उसके अंदर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात की गई, भारत के कब्जे वाले कश्मीर की बात की गई। तो भारत का कब्जा कश्मीर के ऊपर ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क है। हमारा संविधान हर स्टेट, इंडिया का जो भी स्टेट है, सबको इक्वल ट्रीट करता है। कश्मीर सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि बाहर की जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, उनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहता है, लोगों को भड़काने का, लोगों को इस चीज़ के ऊपर लड़वाने का। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को, इस जो स्टेटमेंट जो कोट किया गया, भारत का कब्जे वाला कश्मीर, ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है और हमारे देश की संप्रभुता और इंटीग्रिटी दोनों को क्वेश्चन रेज करता है। उसके खिलाफ मैंने एक शिकायत दिल्ली पुलिस कमिश्नर लॉन्च की है, जिसमें मैंने मांग की है कि इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लॉन्च किया जाए। पुलिस इस मामले में आगे नहीं बढ़ती तो क्या आप कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं? बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि देश के लिए कहीं भी किसी भी हद तक जाना पड़े, बिल्कुल जाएंगे। और हम सब लोग जो भी भारत को प्यार करते हैं, अपने देश को प्यार करते हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए इस चीज़ के लिए तैयार है। तो हालांकि जब इस मामले को लेकर के विरोध हुआ तो आयोजन को रद्द कर दिया गया, लेकिन वकील विनीत जिंदल का यह कहना है कि इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे की जो मंशा थी, जो विषय चुना गया और जिस तरीके से भारत के कब्जे वाले कश्मीर शब्द का इस्तेमाल हुआ, इससे साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बदनीयती की भावना थी और ये सीधे तौर पर राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरे वाली बात है। लिहाजा वो चाहते हैं कि इस मामले में पुलिस कार्रवाई करे और आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उचित कानूनी कार्रवाई हो। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या और आखिर क्यों इस पर आपत्ति दर्ज की गई है। दरअसल में 29 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। उसका जो पत्र है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम रात 8:30 बजे आयोजित किया जाना था। इस कार्यक्रम को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ वो सवाल है वो हमने आपको बताया, लेकिन इस कार्यक्रम के आयोजक सेंटर फॉर विमेन्स स्टडीज थे, जिन्होंने इस वेबिनार को आयोजित किया था। प्रोग्राम यह था कि एक वेबिनार का आयोजन किया जाना था, जिस वेबिनार में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसको लेकर आपत्ति सबसे ज्यादा जताई गई है। शिकायती पत्र भेजा गया है और अब एक्शन की मांग की जा रही है। दरअसल में ये एक वर्चुअल कार्यक्रम था, लेकिन यहां शब्दों का इस्तेमाल जो किया गया है भारत को लेकर, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सोच को लेकर कि इस वेबिनार के आयोजकों के जहन में कश्मीर को लेकर, भारत को लेकर सोच किस तरीके की है। अब आप समझिए कि इस कार्यक्रम पर आपत्ति आखिर दर्ज क्यों की गई। ये वही इनविटेशन लेटर है जो हम आपको दिखाएंगे, जिसे जेएनयू में, देखिए ये वो लेटर है जिसको जेएनयू के सेंटर फॉर विमेन्स स्टडीज ने, यानी जेएनयू के एक शाखा ने लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा था। यानी एक तरीके का ये न्योता है जो जेएनयू के एक डिपार्टमेंट ने भेजा तमाम लोगों को कि आप इस कार्यक्रम में शिरकत कीजिए। ये ऑनलाइन कार्यक्रम था, वर्चुअल कार्यक्रम था, वेबिनार था, 29 तारीख को होना था। और इसी कार्यक्रम में जो ये शब्द यहाँ पर जिसको हमने ढका है, दरअसल में ये उस डिपार्टमेंट की मानसिकता को, देश विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। 8:30 बजे का वक्त लिखा हुआ है, जेएनयू का ये इन्विटेशन है। यहां पर देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल में यही वो न्योता है जिसमें
लिखा गया है सेंटर फॉर विमेन्स स्टडीज के द्वारा कि किस मुद्दे पर वो बात कर रहे हैं। और यहां कश्मीर को लेकर जो सोच झलकी है वो ऐसी सोच है जिससे कोई भी भारतीय इत्तेफाक नहीं रखेगा। कश्मीर को लेकर जेएनयू के इस कार्यक्रम में जिस तरीके से इन्विटेशन लेटर में बातें लिखी गई हैं उसको लेकर अब बवाल मच रहा है और अब शिकायती पत्र में मांग की है दिल्ली पुलिस से कि कृपया करके जल्द से जल्द सख्त एक्शन लीजिए। वैसे इन्विटेशन तक शायद सब ठीक रहता, लेकिन इन्विटेशन लेटर का जो कंटेंट है वो बेहद आपत्तिजनक था। कुछ ऐसा लिखा गया था जिसे हम दोहराना भी नहीं चाहते, इसीलिए हमने उसको यहां पर ब्लर किया हुआ है। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल में ये सेंटर फॉर विमेन्स स्टडीज जेएनयू की एक विंग है, आप समझिए उस यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है जिसने इस वेबिनार को आयोजित किया था। कल ये वेबिनार आयोजित होनी थी रात को 8:30 बजे, लेकिन जब सवाल खड़े हुए उसके बाद बवाल मचा और आखिरकार इस वेबिनार को रद्द करना पड़ा। ये दरअसल में वो न्योता है जिस न्योते पर कश्मीर को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ उस पर घमासान मचा हुआ। और इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ये भारत की एकता और अखंडता पर खतरा है। उस वक्त कूटनीति एक बहुत ही संवेदनशील अवसर पर होता है। ऐसे मुकाम पर कुछ ताकतों ने कश्मीर के ऊपर जो सीधा प्रहार किया है उसे अधिकृत कश्मीर कहा है। यह न सिर्फ कश्मीर के ऊपर प्रहार है बल्कि भारत की अखंडता संप्रभुता के ऊपर सीधा आक्रमण है। और यह आक्रमण इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी जैसे लोग, सीताराम येचुरी जैसे लोग उन ताकतों के साथ पिछले कई वर्षों से खड़े हैं जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। उन ताकतों का समर्थन कर रहे हैं जो 370 हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं और 370 की वापसी चाहते हैं। इस प्रकार से ये एक तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से पाकिस्तान और चीन के उस मंसूबे को सह दे रहे हैं, उन्हें एक वैधानिकता दे रहे हैं जिसके आधार पर वे भारत को विखंडित करना चाहते हैं। तो बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा को आपने सुना। एक बार फिर हम आपको वो दरअसल में पत्र दिखाते हैं जो पत्र जेएनयू के इस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया था। और देखिए इस पत्र में कहा क्या कुछ गया, इस पत्र के बाद क्या कुछ कहा गया वो हम आपको बता रहे हैं। वेबिनार का कंटेंट आपत्तिजनक और भड़काऊ पाए जाने के बाद कश्मीर पर होने वाले इस वेबिनार को रद्द कर दिया गया है। ये जेएनयू की तरफ से, जेएनयू प्रशासन की तरफ से बयान आया है, सफाई आई है। आयोजनकर्ताओं ने कार्यक्रम के लिए जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन से, वाइस चांसलर ऑफिस से अनुमति भी नहीं ली थी। जेएनयू इस तरह के वेबिनार के लिए मंच नहीं बन सकता। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जेएनयू, इस मामले की जांच की जा रही है, ये भरोसा दिलाया है जेएनयू के कुलपति कार्यालय। और मामला सामने आया उसके बाद बवाल मचा और अब बीजेपी की स्टूडेंट विंग यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस पूरे मामले पर बेहद हमलावर नजर आ रही है। जेएनयू एबीवीपी के प्रेसिडेंट ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर द वीमेन स्टडीज में एक वेबिनार का आयोजन किया जाता है, ऑनलाइन वेबिनार, जिसमें कि पोस्टर में लिखा जाता है कि हिस्टोरिकल जेंडर रेजिस्टेंस टू इंडियन ऑक्युपाइज इन कश्मीर। तो इस तरह की गतिविधियां, इस तरह के कृत्य अगर जेएनयू कैंपस में अभी तक हो रही हैं तो हमारे ऊपर, हमारे सभी विद्यार्थी समुदाय पर एक प्रश्न चिन्ह है। तो इस बात को कॉग्निजेंस में लेते हुए भी जेएनयू ने तुरंत ही इस पोस्टर का उसको बर्न किया, उसको जलाया इस कैंपस में। साथ साथ ही हम लोगों ने जेएनयू के बीसी, जेएनयू के रजिस्ट्रार को हमने मेल किया कि इस प्रोग्राम को तुरंत कैंसिल करा जाए। हमारे इस एक्शन के बाद जेएनयू प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस प्रोग्राम को कैंसिल कराया। लेकिन हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। इस तरह के लोगों को, इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट्स के लोगों के खिलाफ हमारी गतिविधि तुरंत से जारी है और आगे भी जारी रहेगी। हमारी डिमांड रहेगी कि ऐसे सारे लोग, ऐसी फैकल्टी जो इसमें इन्वॉल्व है, उनको टर्मिनेट किया जाए। और इस विवाद पर जेएनयू के ही प्रोफेसर धनंजय सिंह ने भी सवाल खड़ा किया है, जबरदस्त आपत्ति दर्ज कराई है। धनंजय सिंह ने कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान का जबरन कब्जा है, ये उसी प्रोपेगेंडा को दिखाता है। जो कार्यक्रम को लेकर एक तरह का दुख है और बहुत हताशा है और
गुस्सा भी कई हद तक कह सकते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम को आयोजित करने की कोशिश की गई, जिसमें ये कहा जाए कि जो कश्मीर है वो भारत ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर कश्मीर किसी ने ऑक्यूपाई किया है तो वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क किस हिसाब से, और हम सब जानते हैं कि जो है कश्मीर भारत का एक बहुत इंटीग्रल अंग है। डिफेंस एक्सपर्ट शैलेंद्र सिंह ने भी साफ आरोप लगाया कि जो लोग जन्मभूमि की इज्जत नहीं करते वो अपने पेरेंट्स की भी इज्जत नहीं करते होंगे। जिस तरीके से जेएनयू में लोगों ने इस्तेमाल किया है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, किस बात के लिए? आपका क्या हक बनता है? जिसको बोलते हैं ना कि मुझे लगता है ये जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये अपने माँ बाप को भी रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे, उनकी भी इज्जत नहीं करते होंगे, क्योंकि जो अपनी जन्मभूमि के लिए इस तरह की बात कर सकता है, नोइंग फुली वेल कि फैक्चुअली ऑल्सो यू आर रॉन्ग, आप बिल्कुल गलत हैं।